Reconciliation statement question number 1. The cost book of Amit Limited saw a profit of 8,000 while the net profit as per financial book is 5,900. On the basis of the following information prepare a statement reconciling the two profit. आपके पास सेम चीज़ का दो अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है। कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000 और फाइनेंशियल बुक के हिसाब से प्रॉफिट है 5,900। तो सेम चीज़ को अगर हम दो जगह अलग अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं और उसकी प्रॉफिट यदि किसी वजह से आपका डिफरेंस आता है तो उसको लिए एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर ये पता करते हैं कि डिफरेंस का रीजन क्या था। तो उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे और कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट का प्रॉफिट को रखेंगे। आप चाहो तो फाइनेंशियल से भी बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक्स बता रहे हैं वो तब काम करेगा जब आप कॉस्ट को बेस मानकर बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट की प्रॉफिट है 8,000, आप यहाँ लिख दीजिए 8,000। उसमें कुछ आइटम्स ऐड करेंगे और कुछ आइटम्स लेस करेंगे। देखिए आपकी दो प्रॉफिट दी हुई है, कॉस्ट बुक के हिसाब से और फाइनेंशियल बुक के हिसाब से। तो एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको आपको समझना है कि किसको प्लस करना है और किसको माइनस। अगर फाइनेंशियल बुक में आपको कॉस्ट को बेस माने हैं और फाइनेंशियल में जाना है तो क्या करना है कि फाइनेंशियल में ये जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई है या फिर एंट्री हुई है इसकी वजह से उसकी प्रॉफिट बढ़ी है या घटी है वो देखना है। अगर प्रॉफिट बढ़ी है तो आपको भी प्लस कर देना है और प्रॉफिट कम हुई है तो आपको माइनस कर देना है। तो देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेज कॉस्ट बुक में आपने लिखा है 55 और फाइनेंशियल में लिखा है 59। तो 400 रुपया अपने फाइनेंशियल बुक में एक्सपेंसेज ज़्यादा लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंसेज। तो अगर एक्सपेंसेज ज़्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगी और कम हुई है तो आपको क्या करना है माइनस। वैसे ऑफिस एक्सपेंसेज यहाँ 2400 है और यहाँ 2000 है। आपने ऑफिस एक्सपेंसेज कम लिखी है फाइनेंशियल बुक में, तो जितना ज़्यादा खर्चे कम लिखोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो इसको कर दीजिए प्लस। प्रॉफिट बढ़ी है तो प्लस कीजिए और अगर प्रॉफिट कम हुई है तो माइनस कीजिए। गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेज होता है। यहाँ कॉस्ट बुक में 0 है और फाइनेंशियल बुक में 1,000 है। मतलब फाइनेंशियल बुक में कॉस्ट के कंपेरिजन आपने ज़्यादा खर्चे लिखे हैं और ज़्यादा खर्च करेंगे तो प्रॉफिट कम होगी, तो कम होगी तो माइनस। फिर इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंट में 1 भी नहीं लिखे हैं और फाइनेंशियल बुक में 2,000 थे। इनकम टैक्स आपका एक्सपेंसेज होता है, एक्सपेंसेज से आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी, उसे माइनस कर दें। तो जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट कम होगी माइनस करना है और अगर प्रॉफिट बढ़ेगी तो प्लस करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज कॉस्ट में देखिए यहाँ 1600 है जबकि यहाँ पर 1400 है। तो फाइनेंशियल बुक में आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज कम लिखी है और अगर एक्सपेंसेज कम लिखेंगे तो आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। दोनों को कंपेयर करना है 200। फिर इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पर रिसीव लिखा हुआ है इसका मतलब इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट मिला है फाइनेंशियल बुक में, कॉस्ट में 1 भी नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी, प्लस करिए। और लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक को बेचे तो लॉस हुआ, लॉस होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, उसे कर दीजिए माइनस। तो एक बार आपको क्वेश्चन में किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है ये आइडेंटिफाई कर लीजिए और सेम चीज़ को यहाँ पर उतार दीजिए। तो प्लस वाला आइटम कितना है 1, 3, ये 3 आइटम है जो प्लस वाला है। तो एड वाला में लिखिए। सेकेंड आइटम है ऑफिस एक्सपेंसेज और आपको इसका डिफरेंस अमाउंट को लिखना है। 2400 और 2000 का डिफरेंस अमाउंट 400। उसके बाद प्लस वाला आइटम है एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज और एक प्लस वाला आइटम है इंटरेस्ट रिसीव। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस था 200, इंटरेस्ट रिसीव का डिफरेंस है 1000। डिफरेंस अमाउंट को लिखना है और बाकी माइनस आइटम है। तो प्लस वाला आइटम हो गया आपका 1000 और ये 600, 1600 रुपीज़। 8000 में 1600 ऐड करेंगे तो होगा 9600। अब लेस वाला आइटम में आइए। नंबर 1 फैक्ट्री एक्सपेंसेज 55 और 59, 400 का डिफरेंस। फिर गुडविल रिटर्न ऑफ 1000 की डिफरेंस। फिर है आपका इनकम टैक्स, ये है 2000। इनकम टैक्स के बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ स्टॉक, इसकी डिफरेंस है 300 रुपीज़। 7 आइटम है, 7 हो चुका है बस। अब इसको कर दीजिए टोटल 400, 1000, 2000 और 300, ये हो गया 3700। इसको कर देना है लेस मतलब माइनस। तो 0, 0, 16 में 7 गया तो 9
और ये 8 में से 3 गया तो 5, 5900 आ रहा है। तो चूँकि आपने स्टार्ट करी थी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट और आपकी एग्जैक्ट प्रॉफिट मैच कर गई। देखिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 5900 दिया हुआ है, यहाँ भी 5900 आ गया। तो एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 मिनट के अंदर में क्वेश्चन बन जाएगा और प्रॉफिट आपका मैच कर रहा है या नहीं फाइनेंशियल से, ये भी पता चल जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट बुक ऑफ अनामिका लिमिटेड डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ 11,250 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड शो द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल बुक। आपको कॉस्ट बुक की प्रॉफिट दी हुई है, आपको फाइनेंशियल बुक की प्रॉफिट पता करनी है। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे कॉस्ट बुक की प्रॉफिट से। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 11,250 और उसमें कुछ आइटम्स ऐड करना है और कुछ आइटम्स लेस करना है। तो कौन से आइटम ऐड होगी और कौन सी लेस होगी, यही आपको समझना है। देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको बनाने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट इसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब है अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगी, जितना बढ़ेगी उतना ही कम होगी। इसका उल्टा ओपनिंग स्टॉक अगर कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगी। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। इसका उल्टा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही आपकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगी। इसे बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। तो देखिए सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में 55 और इसमें 6000 लिखे आपने। तो ओपनिंग स्टॉक आपने फाइनेंशियल में क्या लिखा है ये चेक करना है। फाइनेंशियल में आपने ज़्यादा लिखे हैं, तो अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। प्रॉफिट कम होगी तो आपको माइनस करना है। आपको देखना है ना फाइनेंशियल की प्रॉफिट क्या हुई। अगर फाइनेंशियल की प्रॉफिट बढ़ी है तो प्लस कर दीजिए और घटी है तो माइनस कर दीजिए, बस ये ट्रिक्स है। क्लोजिंग स्टॉक सेकंड वाला कॉस्ट में 5000 है और यहाँ 4750 है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपने कम लिखी है। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपने कम लिखा है तो इसका मतलब आपकी प्रॉफिट भी कम होगी, तो इसको कर दीजिए माइनस। फिर इस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए स्टॉक का 3 टाइप होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, एक WIP होता है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, और एक फिनिश गुड्स। तो चाहे रॉ मटेरियल लिखा हो, WIP लिखा हो, चाहे फिनिश गुड्स लिखा हो, तीनों ही स्टॉक है। तो आपको बस ओपनिंग है कि क्लोजिंग है ये चेक करना है, ना कि WIP, फिनिश गुड्स और ना ही रॉ मटेरियल। आपको बस स्टॉक है इसको चेक करना, ओपनिंग है या क्लोजिंग इसको चेक करना है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस आपने फाइनेंशियल में ज़्यादा लिखा है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आपने ज़्यादा लिखा है और ओपनिंग स्टॉक का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी, माइनस। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपने कम लिखा है और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ, यानी कि अगर आपने कम लिखा है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगी। तो स्टॉक वाला चारों ही आइटम माइनस हो रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर मिलेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी, कुछ भी इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले या कोई भी अमाउंट रिसीव होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी, तो प्लस कीजिए। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस हो गया तो लॉस होगा तो प्रॉफिट कम, माइनस। फिर ट्रांसफ़र फी, ट्रांसफ़र फी क्या होता है, शेयर ट्रांसफ़र कराने की फ़ी। अगर कोई एक व्यक्ति है, शेयर होल्डर है, वो अपना शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को अपना नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो इसके लिए कंपनी को कुछ पे करना पड़ता है, उसको ट्रांसफ़र फी बोलते हैं। तो ट्रांसफ़र फी कंपनी के लिए इनकम होता है, तो इनकम होगा तो आपकी प्लस होगी। तो आपने प्लस माइनस पता कर लिया। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 125 नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है, ये कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और बोल रहा है कि इसको फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक जगह कम और एक जगह ज़्यादा लिखे हैं। तो कॉस्ट बुक में तो ऐसे भी नहीं आता ये आपका इंटरेस्ट, और फाइनेंशियल बुक में आपने लिखा ही नहीं, तो दोनों जगह ही
आपने ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब इसका इफेक्ट कहीं भी नहीं पड़ा है प्रॉफिट पर, तो इसलिए इसकी एंट्री कहीं भी नहीं होगी। दूसरा है गुडविल रिटर्न ऑफ 625। गुडविल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल नेचर का आइटम होता है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ एक तरीके का खर्च है, और खर्च होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, तो इसको माइनस करेंगे। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी खर्च होता है, फाइनेंशियल नेचर होता है, इसमें कॉस्ट बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, केवल और केवल फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो कॉस्ट बुक में 0 है और फाइनेंशियल बुक में आपका 250 है, तो खर्चे दिखाओगे तो प्रॉफिट कम। फिर अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र फी 100 नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक। ट्रांसफ़र फी अलग से दिया हुआ है 100, इसके अलावा ये 50, इसके अलावा 100 रुपया और ट्रांसफ़र फी है जिसको फाइनेंशियल बुक में नहीं लिखा गया बोल रहे हैं। तो कॉस्ट बुक में तो ऐसे भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का आइटम है, और अपने फाइनेंशियल में भी नहीं लिखा, यानी कि कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों में 0-0 है। तो अगर दोनों में सेम अमाउंट हो या कोई डिफरेंस ना हो तो उसकी रिकाउंसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका भी कोई एंट्री नहीं होगा। फिर डोनेशन फॉर 150 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक। तो ये डोनेशन भी, डोनेशन, डिस्काउंट, फिर आपका बैड डेप्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब फाइनेंशियल नेचर का आइटम होता है। और इनको अगर आप कॉस्ट बुक में तो एंट्री नहीं होते, फाइनेंशियल में भी नहीं लिखे, तो इसका इम्पैक्ट दोनों जगह कहीं भी नहीं पड़ा, तो इसका आपका रिकाउंसलेशन नहीं होगा, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। तो अब बाकी को लिखिए। तो प्लस वाला आइटम कितना है, 1, 2 तो प्लस वाला आइटम है और बाकी माइनस वाला। प्लस वाला आइटम में देखिए क्या है, इंटरेस्ट रिसीव 250, उसके बाद है ट्रांसफ़र फी 50 रुपीज़, तो टोटल आ रहा है 300 रुपीज़। इसको ऐड कर दीजिए 11,550। बाकी आइटम्स को लेस करेंगे। लेस वाला आइटम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, इसकी डिफरेंस है 500। फिर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 250 के डिफरेंस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 500 के डिफरेंस, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ 250 की डिफरेंस। ये 4 माइनस वाला आइटम हो गया। फिर एक और माइनस वाला है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 375। फिर एक गुडविल रिटर्न ऑफ है, तो पहले आपको प्लस या माइनस कौन कौन सा होता है उसको पहले कर लेना है और फिर उतार देना है क्वेश्चन में। गुडविल रिटर्न ऑफ 625। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज 250, और कोई भी आइटम नहीं है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातों आइटम को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे। सबको जोड़ने पर आ रहा है 2750। तो 11,550 में 2750 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ रहा है 8,800। इसे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 डन।